हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक नया केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है ऑफ 2021, स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ जून 2021। तो ये एक लिव इन रिलेशनशिप का केस है। इसमें पार्टीज कौन कौन सी है देख लेते हैं। दो कंसेंटिंग अडल्ट हैं जो कि एक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फीमेल साइड के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आती कि भाई वो दोनों शादी के बगैर एक साथ रह रहे हैं, तो वो लोग उन्हें थ्रेट्स देने लगते हैं। यानी कि जो फीमेल की फैमिली है वो उन दोनों वो कपल्स को थ्रेट देने लगता है कि हम ऐसा कर देंगे अगर तुम साथ में अभी भी कंटिन्यू करते हो रहना, या वैसा कर देंगे, जो भी कुछ। फिर अब इन सब चीजों से कपल डर जाता है और वो सीख करता है प्रोटेक्शन। कहाँ? हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ये पंजाब का केस है, तो वो लोग जाते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, और वहां पर एक पिटिशन फाइल करते हैं कि हमें भाई प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि फीमेल या मतलब फैमिली की तरफ से ऐसे ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही शॉक हो जाने वाली बात है कि हाई कोर्ट जो है उनका पिटिशन डिसमिस कर देती है और कहती है कि ये जो आप कर रहे हैं मॉरली और सोशली रॉन्ग है। यानी कि जो आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ये मॉरली और सोशली रॉन्ग है। तो हाई कोर्ट उनका पिटिशन डिसमिस कर देती है। फिर क्या होता है ना, जब हाईकोर्ट का डिसमिसल के बाद जब हाईकोर्ट उनकी पिटिशन डिसमिस कर देती है तो फैमिली, जो फीमेल साइड की जो फैमिली थी, उसके थ्रेट्स बदल जाते हैं डेथ थ्रेट्स में। यानी कि अगर आप तुम लोग साथ में अभी भी रहोगे तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक है, तो थ्रेट्स वर इंक्रीज फ्रॉम फीमेल साइड और वो डेथ थ्रेट्स में बदल जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब ये दोनों जाते हैं, कपल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है फ्रीडम ऑफ कपल। यानी कि उन दोनों ने एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर लिया है। जो वो जैसे रहना चाहे वो वैसे रह सकते हैं, उनके पास पूरी फ्रीडम है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है। ऑब्वियसली कपल के फेवर में जजमेंट आता है। ठीक है, डजंट इन्फ्लुएंस बाय हाई कोर्ट जजमेंट और ग्रांट्स प्रोटेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट उनको प्रोटेक्शन भी ग्रांट कर देती है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्ट करती है पुलिस ऑफिशियल्स को। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द टॉप पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू अर्जेंटली कंसिडर अ प्ली बाय 2 लिव-इन कपल्स सीकिंग प्रोटेक्शन फॉर देयर लाइव्स without being influenced by observations made by the High Court that earlier turned down their plea. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को कि अर्जेंटली उनकी प्ली पर ध्यान दिया जाए। वो लोग जो प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं उन्हें वो प्रोटेक्शन दिया जाए। बिल्कुल इस बात से इन्फ्लुएंस ना हो कि जो कुछ भी हाई कोर्ट ने पहले जजमेंट दिया था, उनकी प्ली को डिसमिस कर दिया था। पुलिस ऑफिशियल्स को इससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है और कपल्स को पूरी प्रोटेक्शन देगी पुलिस, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सो दिस वाज द केस। सिर्फ इतना ही केस था इसमें। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या केस था। दो अडल्ट्स थे, उनकी फैमिली की तरफ से उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, जिसके पहले हाई कोर्ट ने क्या किया, उनकी जो पिटिशन है वो डिसमिस कर दी। क्या कह करके कि सोशली और मॉरली रॉन्ग है वो जो कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी पूरी मदद करती है और जजमेंट उनके फेवर में आता है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो बेंच पर कौन था? जस्टिस एक्चुअली 2 जस्टिस थे, नवीन सिन्हा एंड अजय रस्तोगी। तो किसी भी केस को जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसने जजमेंट दिया उस केस का, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्पेसिफिकली जब लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने जजमेंट दिया था। तो आप लोगों को ये सब पता होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपकमिंग वीडियोज। और थैंक यू सो मच।